ये है अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इन दिनों वायरल होती है फोटोज, जिसमें देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ऑफिसर्स पकड़ के लेके जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप गिरते पड़ते से नजर आ रहे हैं। अब ये फोटोज तब वायरल हो रही है जब ट्रंप के अरेस्ट होने की खबरें काफी गर्म है, इसलिए इन फोटोज को बहुत से लोग सच मान रहे हैं। बट फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये सभी फोटोज फेक है, जिसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन मिडजर्नी ने बनाया। इन फोटोज को शेयर किया था बेलिंकेट कंपनी के फाउंडर एलियट हिगिंस ने। दरअसल मिडजर्नी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन से इमेज जनरेट करता है, जिसे प्रॉम्प्ट बोला जाता है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उस पर ये सॉफ्टवेयर आपको इमेज जनरेट करके देता है। हालांकि मिडजर्नी ने एलियट हिगिंस को अपना सॉफ्टवेयर यूज करने से बैन कर दिया है। बट इस पूरे इंसिडेंट से एक बेसिक क्वेश्चन यही आता है कि आखिर एग्जैक्टली कौन कौन से केसेस के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, और क्या लेना देना है डोनाल्ड ट्रंप का स्टॉर्मी डेनियल से, जो कि एक पॉर्न एक्ट्रेस बताई जाती है, और क्या होगा अगर ये चार्जेस ट्रंप पर लग गए तो। जानते हैं पूरी स्टोरी डिटेल में आपके चैनल 5 मिनट्स फैक्ट्स में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, President Donald Trump has now been indicted. Morning, it will be history today for Donald Trump. Donald Trump is expected to surrender to authorities who will place him under arrest and process him. Under our leadership, we were a great and glorious nation, but now we are a nation in decline. We are a failing nation. And we will make America great again. फ्रेंड्स, अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू वॉशिंगटन, जो 1789 में प्रेसिडेंट बने थे। तब से लेकर अब तक यानी जो बाइडेन तक अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट्स बन चुके हैं, पर 45th प्रेसिडेंट रहे डोनाल्ड ट्रंप। इस 200 साल से ज्यादा की हिस्ट्री में एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हों। पर इस पूरे केस को समझने के लिए हम चलते हैं साल 2006 में, जब नेवाडा स्टेट में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में डोनाल्ड ट्रंप और स्टॉर्मी डेनियल्स मिलते हैं। स्टॉर्मी डेनियल्स अमेरिकन एडल्ट मूवीज में एक्ट्रेस थी और उस रात उनका फेस्ट स्टार्ट होता है। उस टाइम डेनियल्स 27 साल की थी और ट्रंप 60 साल के। डेनियल्स बताती है कि वो ट्रंप के साथ इसलिए फिजिकली एंगेज हुई थी ताकि उन्हें द अप्रेंटिस नाम के शो में एंट्री मिल सके, जिसे डोनाल्ड ट्रंप होस्ट किया करते थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ किसी भी तरह के फिजिकल रिलेशन को डिनाई करते आए हैं। अपनी बुक फुल डिस्क्लोजर में डेनियल्स ये तक लिखती है कि उनके साथ बनाया गया फिजिकल रिलेशन उनकी लाइफ का लीस्ट इंप्रेसिव फिजिकल रिलेशन था। फिर आता है 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का टाइम, जब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कैंपेनिंग कर रहे होते हैं। तभी एक नेशनल इंक्वायरर नाम के न्यूज़पेपर को स्टॉर्मी डेनियल्स 2006 में हुए डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने सेक्सुअल एनकाउंटर की स्टोरी को सेल करना चाहती है। नेशनल इंक्वायरर के ओनर डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज एलाई बताए जाते हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के स्कैंडल से भरी बहुत सी स्टोरीज को दबा दिया है, जिसे कैच एंड किल प्रैक्टिस कहा जाता है। नेशनल इंक्वायरर के ओनर डेनियल्स को माइकल कोहेन से मिलवाते हैं, जो उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर थे। माइकल कोहेन उस टाइम पॉलिटिकली डैमेजिंग केसेस को फिक्स करने का काम किया करते थे। उन्होंने स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ अग्रीमेंट किया और डेनियल्स को $1,30,000 ट्रांसफर किए गए 2006 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए सेक्सुअल एनकाउंटर में चुप रहने के लिए। अब किसी का मुंह बंद करने के लिए उसे पैसे देकर चुप करने को ही हश पेमेंट कहा जाता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह के मनी ट्रांसफर को डिनाई करते ही आए हैं। 2018 में FBI ने माइकल कोहेन को अरेस्ट किया और उन्हें 3 साल की सजा भी हुई। पर अब आप सोचोगे कि जब ये हश पेमेंट इलीगल ही नहीं है तो कोहेन को सजा कैसे हुई? दरअसल उन्हें टैक्स की हेराफेरी और पॉलिटिकल डोनेशंस के नियमों को वायलेट करने के लिए सजा हुई थी। अपनी कोर्ट हियरिंग में कोहेन ने एक्सेप्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही उन्होंने हश पेमेंट्स किए। अब हश पेमेंट अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है तो उन पर चार्जेस क्यों लग रहे हैं? हुआ यूं था कि जो पैसे कोहेन ने डेनियल्स को ट्रांसफर किए थे, उससे 3 से 4 गुना ज्यादा पैसे ट्रंप ने कोहेन को दिए थे डेनियल्स को चुप करवाने के लिए, और ये पैसा ट्रंप ने अपने बिजनेस रिकॉर्ड में लॉयर फीस के रूप में दिखाया था। अब यूएस में अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स को हश करना फेलनी होता है, जिसका मतलब है सीरियस क्राइम। मैनहट्टन कोर्ट में अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने डोनाल्ड ट्रंप पर 34 फेलनी काउंट्स पर चार्जेस किए हैं। इन चार्जेस में एक और लेडी का नाम सामने आया है। ये है प्लेबॉय मैगजीन की फॉर्मर मॉडल कैरन मैकडूगल। इनका भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अफेयर बताया जाता है। कैरन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने अफेयर की स्टोरी को सेल करने के लिए नेशनल इंक्वायरर के साथ $1.5 लाख का अग्रीमेंट किया था ताकि उनकी स्टोरी को पब्लिश किया जाए, पर उनकी स्टोरी को पब्लिश नहीं किया गया और ट्रंप और कोहेन के सपोर्ट से उनकी स्टोरी को दबा दिया गया। अब अगर ये सभी 34 फेलनी चार्जेस साबित होते हैं तो ट्रंप के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि हर एक चार्ज के लिए 4 साल की सजा है। और अगर सभी 34 काउंट्स प्रूव होते हैं तो ट्रंप को 136 ईयर्स की सजा हो सकती है, जो कि काफी अनयूजुअल दिखती है। पर क्या डोनाल्ड ट्रंप सारी जिंदगी जेल में ही रहने वाले हैं? इसकी उम्मीद जरा कम है, क्योंकि ऐसे केसेस में जेल टाइम मैंडेट नहीं होता, और अगर सारे चार्जेस प्रूव भी हो जाएं तो इतनी लंबी सजा ट्रंप को नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। अब सवाल ये भी आता है कि क्या 2024 में होने वाले इलेक्शंस ट्रंप अभी भी लड़ सकते हैं या नहीं? इसका आंसर है जी हाँ, वो बिल्कुल लड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए 3 चीजें चाहिए। फर्स्ट है वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, दूसरा है
कम से कम वो 35 ईयर्स का होना चाहिए और तीसरा है वो कम से कम 14 साल तक यूएस का रेजिडेंट होना चाहिए। अब चाहे ट्रम्प पर ही चार्जेस साबित हो भी जाएं तो भी वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं। अगर ट्रम्प जेल जाते हैं और वहां से चुनाव लड़ते हैं तो अमेरिकन हिस्ट्री में वो तीसरे कैंडिडेट होंगे जो जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये था डोनाल्ड ट्रम्प पर हमारा वीडियो। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।